प्रिय मित्रों, बुक ऑफ स्टोरी यूनिवर्स चैनल पे आएं और विश्व की महानतम ऑडियो बुक की इस श्रृंखला में आप विश्व की महानतम बुकों की विशेष जानकारी प्राप्त करें। बुक ऑफ स्टोरी यूनिवर्स चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन की घंटी के जरूर प्रेस करें कि आपको नए नए बुकों की विशेष जानकारी आप पाते रहें और आप इन बुकों की ऑडियो समरी से आप अपने जीवन को जिस ऊंचाई पे पहुंचाना चाहते हैं उस ऊंचाई पे पहुंचा सकते हैं। कि इसलिए कि संसार में किताबें ही ऐसी हैं जो कि मानव को सारी ज्ञान का भंडार है। तो आप इन ज्ञान के भंडारों को चुनने के लिए हमने प्रयास किया है कि आप लोगों को मेहनत नहीं करना पड़े। आप बुक ऑफ स्टोरी यूनिवर्स चैनल पे आएं और विश्व की महानतम बुकों की विशेष जानकारी प्राप्त करें। तो आप बुक ऑफ स्टोरी यूनिवर्स चैनल पे आएं और नए नए वीडियो आप अप टू डेट पाते रहें। आज जो है ब्रायन ट्रेसी की बुक लक्ष्य गोल कि 8वें अध्याय का हम लोग इसमें सुने और इसे अपने जीवन में विशेष लाभ उठाएं। तो आप ब्रायन ट्रेसी की बुक गोल की 8वें अध्याय की विशेष जानकारी प्राप्त करें। ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि शुरुआत से शुरू करें। आप आज जहां हैं और भविष्य के जिन लक्ष्यों तक पहुंचने का इरादा रखते हैं उनके बीच एक खाई है और आपकी समस्या यह है कि उस पर पुल बनाना। तो आप उस पुल को बनाकर आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कल्पना करें कि आप किसी देश की लंबी यात्रा पर जाने वाले हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले तो अपनी मंजिल चुननी होगी, फिर आपको नक्शा लाकर वहां पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका खोजना होगा। हर दिन सफर शुरू करने से पहले आप नक्शे में अपनी स्थिति को देखेंगे कि आप कहां हैं और शाम तक कहां पहुंचना चाहते हैं। जिंदगी भी काफी हद तक ऐसी ही होती है। एक बार जब आप अपने जीवन मूल्य, भविष्य, दृष्टि, मिशन, उद्देश्य और लक्ष्य तय कर लेते हैं तो आपको अगला कदम होता है कि अपने शुरुआती बिंदु का विश्लेषण करना। जिंदगी के हर महत्वपूर्ण क्षेत्र में आज आप ठीक ठीक कहाँ हैं और कैसा कर रहे हैं, खास तौर पर आपके लक्ष्यों के संदर्भ में। वास्तविकता सिद्धांत का अभ्यास करें। कई वर्षों तक जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ रहे जैक वेल्व ने कहा कि लीडरशिप का सबसे महत्वपूर्ण गुण है वास्तविकता सिद्धांत, रियलिटी प्रिंसिपल। उन्होंने इसे इस तरह परिभाषित किया था, दुनिया को इससे असल स्वरूप में देखने की क्षमता उस तरह से नहीं जैसी आप इसे देखना चाहते हैं। वे किसी लक्ष्य या समस्या संबंधी मीटिंग इस सवाल से शुरू करते थे कि वास्तविकता क्या है। पीटर डकर ने इस गुण को बौद्धिक ईमानदारी कहते हैं। किसी समस्या को सुलझाने का कोई निर्णय लेने से पहले तथ्यों को ठीक उसी तरह देखना जैसे वे हैं। अब्राहम मैस्लो ने लिखा है कि आत्म वास्तविकरण करने वाले व्यक्ति का पहला गुण होता है अपने बारे में पूरी ईमानदारी और निष्पक्ष होने की योग्यता। यह आप पर लागू होता है कि आप इसे कैसे लागू करते हैं। अगर आप अपने सर्वश्रेष्ठ स्वरूप और अपने लिए सचमुच हर संभव हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपने और अपनी रवानगी के बिंदु के बारे में निठुरता से ईमानदार होना होगा। आपको बैठकर विस्तार से अपना विश्लेषण करना होगा। यह फैसला करना होगा कि हर क्षेत्र में आज आप ठीक कहाँ हैं।
शुरुआत से शुरुआत करें। मिसाल के तौर पर अगर आप अपने वजन कम करने का फैसला किया तो आपका पहला कदम अपना वजन तौलना होगा। उसके बाद आप लगातार उस वजन को इस बात का पैमाना बना लें कि आप अपने लक्ष्य की दिशा में तरक्की कर रहे हैं या नहीं। अगर आप व्यक्तिगत व्यायाम योजना शुरू करने का फैसला किया तो आपका पहला कदम यह तय करना है कि आज की तारीख में आप कितना व्यायाम कर रहे हैं। आप हर दिन या हर हफ्ते कितने मिनट व्यायाम कर रहे हैं और कितने उत्साह से, आप किस तरह से व्यायाम कर रहे हैं। आपके जवाब जो भी हो को शुरुआत बिंदु बनाकर इसके आधार पर भविष्य व्यायाम योजना बनाएं। अपनी प्रति घंटे की आमदनी तय करें। अगर आप ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं तो आपका पहला कदम क्या होगा, यह ठीक ठीक तय करें कि आप इस वक्त कितना कमा रहे हैं और आप पिछले साल या उसके पिछले साल कितना कमाया था। आप इस साल कितना कमाएंगे, आप हर महीने कितना कमा रहे हैं। सबसे अच्छा पैमाना यह है कि आज की तारीख में आप हर घंटे कितना कमा रहे हैं। आप प्रति घंटे की आमदनी दर इस तरह निकालें सकते हैं। अपनी सालाना आमदनी को 2000 से विभाजित कर लें, क्योंकि हर साल लगभग 2000 घंटे ही काम करते हैं। इससे भी बेहतर होगा कि आप अपनी मासिक आमदनी में 172 से भाग दे दें, क्योंकि हर महीने आप औसत इतने घंटे ही काम करते हैं। मेरे सेमिनारों में कई सदस्य अपने घंटे की साप्ताहिक दर निकालते हैं और इसकी तुलना पिछले हफ्ते से करके देखते हैं। फिर ये अपनी वर्तमान आमदनी बढ़ाने के लिए हर घंटे का मूल्य बढ़ाने का संकल्प करते हैं। आपको भी यही करना होगा। चुस्त समय प्रबंध या आर्थिक कदमों से बेहतर प्रदर्शन होता है। आमदनी या किसी अन्य क्षेत्र संबंधी आपकी गणनाएं जितनी ज़्यादा चुस्त, टाइट और सटीक होती है, आप उस क्षेत्र में उतने ही बेहतर तरीके से और तेजी से सुधार कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर ज़्यादातर लोग मासिक, सालाना तनख्वाह के संदर्भ में सोचते हैं। इसकी विश्लेषण करना और बढ़ाना मुश्किल होता है। इसके विपरीत सफल लोग प्रति घंटे की आमदनी दर के बारे में सोचते हैं, जिससे हर मिनट के प्रदर्शन में सुधार संभव हो जाता है। क्योंकि आप अपने व्यक्तिगत सेवा कॉर्पोरेशन के प्रेसिडेंट हैं, इसलिए आपको यह मान लेना चाहिए कि आप ही खुद को तनख्वाह दे रहे हैं। कल्पना करें कि आप खुद को घंटे के हिसाब से पैसे दे रहे हैं। खुद से उसी बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद करें जो आप अपने किसी कर्मचारी से करते हैं। हर उस चीज को करने से इनकार कर दें जिसे आपको वांछित दर से भुगतान न मिल रहा हो। आपकी वर्तमान नेटवर्थ, अगर आप दीर्घकालीन आर्थिक लक्ष्य तय करते हैं तो आपका पहला कदम सटीकता से यह तय करता है कि आप आर्थिक संदर्भ में आज आपकी नेटवर्थ कितनी है। अगर आपका लक्ष्य 1 साल में मिलेनियर बनना है तो आपको सटीक गणना करना चाहिए कि आपके पास आज की तारीख में कितनी दौलत है। ज्यादातर लोग इस गणना में गलती और बेईमानी कर देते हैं कि आपकी सच्ची नेटवर्थ वह धनराशि होती है जो संपत्ति में से कर्ज घटाने और
बचती है। इसका मतलब है कि अगर आप अपने स्वामित्व की हर चीज बाजार भाव पर बेच दें और फिर अपने सारे कर चुका दें तो आपके पास जितनी दौलत रहेगी, कितनी दौलत रहेगी। कई लोग अपनी व्यक्तिगत संपत्ति का मूल्य कुछ ज्यादा और ही आंक लेते हैं। वे सोचते हैं कि उनके कपड़े, कारों, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का मूल्य लगभग उतना ही है जितने में इन्हें खरीदा था। बहरहाल उन चीजों का वास्तविक मूल्य उनके पुराने भाव का महज 10 से 20% ही होता है। दीर्घकालीन वित्तीय योजनाएं बनाएं। सटीक वित्तीय नियोजन के लिए आज ही अपनी नेटवर्थ निकालें और फिर दीर्घकालीन वित्तीय लक्ष्य से राशि घटा लें। बची धनराशि को उतने वर्षों का भाग दें जितने वर्षों में आप उस वित्तीय लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। इस तरह आप ठीक ठीक जान लेंगे कि आर्थिक स्वतंत्रता पाने के लिए आपको हर साल कितना बचाना है, निवेश करना है और संग्रह करना है। आज आप जहां हैं वहां से मनचाही मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या करना क्या आप पर्याप्त समय आवंटित किया है? क्या आपका लक्ष्य यथार्थवादी है? अगर नहीं तो पूरी ईमानदारी का परिचय दें और अपनी गणनाओं और कल्पनाओं दोनों का रिवाइज कर दें। शून्य आधारित सोच का अभ्यास करें। ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि अपने दीर्घकालीन भविष्य की योजना बनाते वक्त आप एक बहुत मूल्यवान अभ्यास कर सकते हैं जिसे शून्य आधारित सोच, जीरो बेस्ड थिंकिंग कहा जाता है। शून्य आधारित सोच में आप वह सवाल पूछते हैं, आज मैं जो कर रहा हूं अपने वर्तमान ज्ञान के आधार पर क्या कोई ऐसी चीज है जिसे मैं दोबारा शुरू नहीं करूंगा। आप चाहे जो हो और चाहे जो कर रहे हो, आपकी जिंदगी में ऐसी गतिविधियां और संबंध जरूर होंगे जिन्हें आप वर्तमान ज्ञान के आधार पर दोबारा शुरू नहीं करना चाहेंगे। अगर आप अतीत के लिए गए निर्णय से खुद को रोकेंगे तो जिंदगी में तरक्की मुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर हो जाएगी। अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसी चीज है जिसे आप आज दोबारा नहीं करेंगे तो आपका अगला सवाल यह होना चाहिए कि आप उसे कैसे और कितनी जल्दी छोड़ सकते हैं। आप अपने की हर क्षेत्र का मूल्यांकन करें। व्यवसायिक और व्यक्तिगत दोनों क्षेत्रों में लोगों के प्रति शून्य आधारित सोच लागू करें। क्या कोई ऐसा संबंध है जिसे आप अपने वर्तमान ज्ञान के आधार पर दोबारा नहीं बनाएंगे? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ या जिसके लिए आप आज काम कर रहे हैं लेकिन दोबारा उसके साथ जुड़ना नहीं चाहेंगे? इस सवाल का जवाब देते वक्त पूरी तरह ईमानदार रहें। अपने कार्य, जीवन और कैरियर के हर पहलू की जांच करें। क्या आप ऐसी नौकरी कर रहे हैं जिसे आप वर्तमान ज्ञान के आधार पर दोबारा नहीं करना चाहेंगे? क्या आपके बिजनेस या काम कोई ऐसा पहलू है जिसे आप दोबारा नहीं करना चाहेंगे? क्या आपके बिजनेस में कोई ऐसा गतिविधि या प्रक्रिया, प्रोडक्ट, सेवा या खर्च है जिसे अपने वर्तमान ज्ञान के आधार पर आप दोबारा नहीं करेंगे? बशर्ते आपको यह मौका मिले। लोगों और कामों के बाद अपने निवेश पर गौर करें। क्या समय
धन या भावना का कोई ऐसा निवेश है जिसे आप अपने वर्तमान ज्ञान के आधार पर आप नहीं करेंगे? अगर जवाब हाँ है तो आप इससे बाहर कैसे निकल सकते हैं और कितनी जल्दी आवश्यक परिवर्तन करने के लिए तैयार हैं? मेरा एक अच्छा दोस्त है जो हाई स्कूल यूनिवर्सिटी में गोल्फ खिलाड़ी था। कुंवारेपन में वह हफ्ते में कई बार गोल्फ खेलता था। उसकी पूरी जिंदगी गोल्फ पर केंद्रित थी, यहां तक कि वह जाड़े में दक्षिणी इलाके में पहुंच जाता था जहां गोल्फ कोर्स पर बर्फ नहीं जमती थी। बाद में उसे एक बिजनेस शुरू किया, शादी और उसके बच्चे हुए, लेकिन वह अब भी हफ्ते में कई बार गोल्फ खेलने के शिकंजे में फंसा था। अंततः गोल्फ में बहुत ज्यादा समय लगाने से उसका बिजनेस, विवाहित जीवन और बच्चों के साथ उसके संबंध प्रभावित होने लगे। जब तनाव बहुत बढ़ गया तो उसने अपने गतिविधियों के बारे में शुरुआत शून्य आधारित सोच का इस्तेमाल किया। तब जाकर उसे एहसास हुआ कि वर्तमान ज्ञान के आधार पर उसे गोल्फ को बहुत कम करना होगा। अगर वह जिंदगी के अन्य लक्ष्य हासिल करना चाहता है तो अब ज्यादा महत्वपूर्ण ये थे। गोल्फ के समय में कटौती करके उसने सिर्फ कुछ हफ्तों में ही जिंदगी की संतुलन वापस पा लिया। यह सिद्धांत आप पर किस तरह लागू हो सकता है? किन समस्या साध्य गतिविधियों को आप कम कर सकते हैं या खत्म कर सकते हैं? परिस्थितियां लगातार बढ़ती रहती है। आप जो भी निर्णय लेते हैं उसमें से 70% समय के साथ गलत साबित होंगे। शायद पुरानी परिस्थितियों में आपका निर्णय या संकल्प सही रहा हो, लेकिन हो सकता है कि अब स्थितियां बदल गई हो और दोबारा इसे शून्य से शुरू करने का समय आ गया। आमतौर पर जान सकते हैं कि आपको शून्य आधारित सोच कब लागू करनी चाहिए। प्रायः यह बहुत महत्वपूर्ण स्थिति होती है जब कोई ऐसी चीज होती है जिसे आप अपने वर्तमान ज्ञान के आधार पर दोबारा शुरू नहीं करना चाहेंगे। तो आपको लगातार चिढ़, क्रोध का अनुभव होता रहता है। कई बार लोग किसी व्यवसायिक या निजी संबंध को सफल बनाने की कोशिश में बहुत वक्त लगा देते हैं, लेकिन अगर आप शून्य आधारित सोच का इस्तेमाल करें तो ज्यादातर मसलों में सही समाधान अक्सर यही होता है कि संबंध को पूरी तरह खत्म कर दिया जाए। इकलौता असल जवाब यह है कि क्या आपने अपनी पुरानी गलती मानने और स्थिति को सुधारने के लिए जरूरी कदम उठाने का साहस है? आपको किस चीज की ने रोक रखा है? आपको किस चीज ने रोक रखा है? अगर आप कोई खास धनराशि कमाना चाहते हैं तो खुद से पूछें कि मैं इस वक्त वह धनराशि क्यों नहीं कमा रहा हूं। अगर आपको किस चीज ने रोक रखा है, वह प्रमुख कारण क्या है? किसी वजह से आप इस वक्त उतना ही कमा रहे हैं जितना कमाना चाहते हैं। एक बार फिर खुद के साथ पूरी ईमानदार रहें। अपने चारों तरफ नजर डालकर ऐसे लोगों को पहचानें जो उतना पैसा कमा रहे हैं जितना आप कमाना चाहते हैं। क्या वे आपसे अलग ढंग से काम कर रहे हैं? उन्होंने ऐसा कौन सी खास योजनाएं और कुशलताएं विकसित कर ली जिन्हें आप अब तक विकसित नहीं कर पाए? आपको कौन सी योग्यता और कुशलता हासिल करने की जरूरत है ताकि आप भी उनके जितना पैसा कमा सके? अगर आपको पक्का पता है तो उनसे पूछ लें, आप पता लगाएं। यह इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उनसे अनुमान या संयोग पर नहीं छोड़ना चाहिए। अपनी योग्यताओं और कुशलताओं का स्तर तय करें।
अपनी योग्यता की सूची बनाएं और सबसे पहले तो आप अपने काम के प्रमुख परिणाम क्षेत्रों की रिजल्ट एरिया को पहचाने। ये वे काम हैं जिन्हें आपको अपनी नौकरी में उत्कृष्ट तरीकों से पूरा करना है। पूरी तरह हमेशा वे कौन से काम हैं? हर नौकरी में शायद ही कभी 5-7 से ज्यादा प्रमुख परिणाम क्षेत्र होते हैं। ये काम बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। आपको इनमें से हर क्षेत्र में उत्कृष्ट होना ही चाहिए ताकि आप वह नौकरी अच्छी तरह से पाएं जिसके लिए आपको तनख्वाह मिलती है। आपको इनमें से हर एक में माहिर होना चाहिए। अगर आप उतना पैसा कमाना चाहते हैं जितना कमाने में आप सक्षम हैं। यहाँ एक महत्वपूर्ण खोज यह है कि आपकी सबसे कमजोर प्रमुख योग्यता ही उस ऊंचाई को तय करती है जिस पर आप अपनी बाकी सभी योग्यताओं का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही आपको आमदनी तय करती है। हो सकता है कि आप उस कमजोर प्रमुख योग्यता के सिवा बाकी सभी में बेहद उत्कृष्ट हो, लेकिन यह योग्यता आपको हमेशा पीछे रोके रखेगी। नौकरी या काम के किस क्षेत्र में किस योग्यता से आप सब श्रेष्ठ हैं? कौन सी खास योग्यता या योग्यताएं कैरियर में आपकी वर्तमान सफलता के लिए जिम्मेदार है? वह कौन सी चीज है जिसे आप दूसरों से बेहतर कर सकते हैं? ब्रायन ट्रेसी यह बताते हैं कि आप अपने सबसे कमजोर क्षेत्र को पहचानें। एक बार जब आप अपने इन सवालों का जवाब दे देते हैं तो आईने में खुद को देखकर पूछें, मेरी सबसे कमजोर योग्यता क्षेत्र कौन से है? वह कौन सा काम है जिसे आप सबसे खराब तरीके से करते हैं और जिसे अन्य योग्यताओं का इस्तेमाल करने में बाधा आती है? जिस काम में दूसरे लोग आपसे बेहतर हैं, खास तौर पर आप में किन प्रमुख योग्यताओं की कमी है जो आपकी सफलता के लिए अनिवार्य है, चाहे वे जो भी हो? आपकी सटीकता और ईमानदारी से उन्हें पहचाने और फिर हर क्षेत्र में बेहतरीन की योजना बनाने की जरूरत है। हम बाद वाले एक अध्याय में इस बारे में गहराई से बातचीत करेंगे। दोबारा शुरू करने की कल्पना करें। किसी महान लक्ष्य को पाने की यात्रा शुरू करते वक्त आपको कल्पना करना चाहिए कि आप कभी भी अपना कैरियर दोबारा शुरू कर सकते हैं। कभी भी अतीत के किसी खास निर्णय द्वारा खुद को ताले में बंद या जाल में फंसे न रहने दें। भविष्य पर केंद्रित रहें। आज कई लोग अपनी शिक्षा, बिजनेस, उद्योग और वर्षों के अनुभव वाले क्षेत्र को छोड़कर बिल्कुल ही नई और अलग चीज शुरू करते हैं। वे ईमानदारी से यह पहचान लेते हैं कि वे जिस दिशा में जा रहे हैं वहां उनका भविष्य सीमित है, इसलिए वे किसी ऐसी चीज करने का संकल्प करते हैं जहां भावी संभावनाएं ज्यादा बड़ी होती है। आपको भी ऐसा करना चाहिए। अपना और अपनी जिंदगी की बुनियादी मूल्यांकन करते वक्त आपको तथ्य का सामना करना चाहिए, चाहे वे जैसे भी हो। जैसे ही ITT के हेराल्ड जेनिन ने एक बार कहा था, तथ्य झूठ नहीं बोलते। स्पष्ट नजर आने वाले, मनचाहे या लुभावने वाले तथ्यों के बजाय असल तथ्यों का पता लगाने की कोशिश करें। अच्छा निर्णय लेने के लिए आपको सच्चे तथ्यों की जरूरत होती है। ब्रायन ट्रेसी की बुक गोल में ये सारी बातें बताई गई। खुद को दोबारा गढ़ने के लिए तैयार करें। अपने आप को खुद को दोबारा गढ़ने के लिए तैयार करें। ब्रायन ट्रेसी की बुक गोल में यह बातें बताई गई है।
अपनी वर्तमान कंपनी, उद्योग, नौकरी को गौर से देखें। अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बाजार में अपनी स्थिति पर स्पष्ट नजर डालें। खुद को दोबारा गढ़ने के लिए पीछे हटकर यह सोचे कि वर्तमान ज्ञान के आधार पर आज अपना करियर दोबारा कहां से शुरू करेंगे। कल्पना करें कि आपकी नौकरी और उद्योग रातों रात गायब हो चुके हैं। कल्पना करें कि आपको करियर के संबंध में बिल्कुल नया चुनाव करना है। अगर अपनी योग्यता और कुशलताओं के अनूठे समन्वय के साथ आप आज से दोबारा शुरुआत करें तो आपको वर्तमान काम से अलग क्या करने का चुनाव करेंगे। आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति आमदनी की योग्यता आपकी सबसे मूल्यवान आर्थिक संपत्ति है। आमदनी की योग्यता का मतलब है अपनी योग्यता, कुशलताओं को बाजार में बेचने की योग्यता। सच तो यह है कि आपका घर, कार, बैंक अकाउंट, फर्नीचर सब कुछ जा सकता है और हो सकता है कि आपके पास शरीर के कपड़ों के सिवा कुछ भी न बचे। लेकिन जब तक आपकी आमदनी की योग्यता बरकरार है, आप सड़क पार कर सकते हैं और लगभग तत्काल ही दोबारा अच्छी जिंदगी निर्माण शुरू कर सकते हैं। आपकी आमदनी की योग्यता आपके लिए बहुत कीमती है। यह या तो बढ़ती हुई या फिर घटती हुई संपत्ति हो सकती है। अगर आप इसमें लगातार निवेश करते रहें और इससे निखारते रहें तो आपकी आमदनी की योग्यता बढ़ सकती है। दूसरी ओर, अगर आप इसे गौण मान लें या अतीत के कामों के आधार पर घमंड करने लगे तो घट सकती है। संसाधन का भंडार, खुद को संसाधन का भंडार माने जो बहुत सी चीजें करने में सक्षम है। आपके पास बहुत सी योग्यताएं, कुशलताएं, ज्ञान, गुण, शिक्षा, अनुभव है। ऐसे बहुत सारे काम और नौकरियां हैं जिन्हें आप बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं या सीख सकते हैं। कभी भी खुद को किसी खास कार्य योजना के ताले में बंद न रखें। खास तौर पर अगर आप अपने करियर की वर्तमान दशा और दिशा से खुश नहीं हैं। मानसिक रूप से दोबारा शुरुआत करने का कल्पना करें, जैसे आप अपना करियर नए सिरे से शुरू कर रहे हो। इस दौरान अपने भीतर गहराई तक देखें। कौन सी अच्छी आदतें आपकी मदद कर रही है और लक्ष्य की ओर बढ़ा रही है। कौन सी बुरी आदत आपको पीछे रोके हुए है। आपके चरित्र और व्यक्तित्व के सबसे अच्छे गुण कौन से हैं, आपके सबसे कमजोर गुण कौन से हैं। आपको किन नई आदतों और गुणों को विकसित करने की जरूरत है ताकि आप अपनी अधिकतम क्षमता को उजागर कर सकें। और इस बारे में आपकी योजना क्या है। आपको कौन सी बुरी आदत छोड़ने और उनकी जगह पर अच्छी आदत रखने की जरूरत है। अच्छे से महान तक जाएं। जिन कॉलिंस ने अपनी बेस्ट सेलिंग बिजनेस पुस्तक गुड टू ग्रेट में कहा है कि अगर आप उन बाधाओं को पहचाने और दूर करना चाहते हैं तो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, तो अपने मन में अपने और अपने बिजनेस के बारे में निर्मम सवाल पूछने की इच्छा होनी चाहिए। पूरे उत्साह से अपने लक्ष्य का पीछा करने के लिए आपको कौन से निर्मम सवाल पूछने चाहिए। जब भी मैं किसी कंपनी के लिए रणनीति योजना बनाता हूं तो हम 4 सवाल से अपना सत्र शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम यह पूछते हैं कि हम इस वक्त कहां हैं।
हम कंपनी के पूरे आंकड़े और जानकारी इकट्ठा करते हैं ताकि सारे शुरुआती बिंदु एकदम साफ तस्वीर हमारे सामने आ जाए, खास तौर पर सेल्स, मार्केट पोजीशन और मुनाफे के संबंध। दूसरा सवाल हम यह पूछते हैं कि हमें भविष्य में आदर्श रूप से कहाँ होना चाहेंगे। हम भावी दिशा, वचनबद्धता और आदर्शीकरण और अभ्यास करते हैं। हम कल्पना करते हैं कि आने वाले वर्षों में हम कंपनी को जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। हम एक आदर्श सपना तैयार करते हैं कि हर दृष्टि से सफल होने पर कंपनी कैसी दिखेगी। तीसरा सवाल हम यह पूछते हैं कि आज हम जहां हैं वहां कैसे पहुंचे। हमने कौन सी सही काम किए और हम कौन से काम अलग करेंगे। अब तक हमारी सबसे बड़ी सफलता क्या है और ये क्यों मिली। हम किन चीजों में असफल हुए और किस वजह से। जैसे जॉर्ज संत्यान ने लिखा है, जो लोग अतीत में याद नहीं रख पाते वे उसे दोहराने के लिए अभिशप्त होते हैं। चौथा सवाल जो हम पूछते हैं वह हमेशा सही होता है। हम अपनी वर्तमान स्थिति में से अपनी मनचाही मंजिल तक पहुंचने के लिए इस वक्त क्या कर सकते हैं। अपने अनुभव के आधार पर हमें कौन से काम ज्यादा करने चाहिए और कौन से कम। हमें कौन से काम शुरू करने चाहिए जिन्हें हम आज नहीं कर रहे। हमें कौन से काम पूरी तरह छोड़ देनी चाहिए। अपनी खुद की रणनीति योजना बनाएं। अच्छी खबर यह है कि अगर हम पहले 3 सवालों के सटीक जवाब दे देते हैं तो रणनीति योजना ब्लूप्रिंट ज्यादा आसानी से बन जाता है। अगर योजना बनाने से पहले हम यह स्पष्ट नहीं करते हैं कि हम कहाँ हैं या हम वहां कैसे पहुंचे तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। एक पुरानी कहावत है, अच्छी शुरुआत का मतलब है आधा काम होना। डॉक्टर कहते हैं सटीक निदान यानी आधा उपचार। अपने लक्ष्य की ओर यात्रा शुरू करने से पहले अपनी स्थिति की हर पहलू का ईमानदारी से मूल्यांकन करने से आपको महीनों या यहाँ तक कि वर्षों का समय बचेगा। कई सवालों में तो यह आपको मजबूर कर देगा कि आप श्रेष्ठ विश्लेषण और ज्ञान की रोशनी में अपने लक्ष्यों को दोबारा मूल्यांकन करें। इससे आपके लक्ष्य तेजी से हासिल होने लगेंगे, बशर्ते आप अपना काम शुरू करें। शुरू करने से ही कोई काम होता है। ब्रायन ट्रेसी। शुरुआत से शुरू करें। ये अपने प्रमुख लक्ष्यों से संबंध में अपनी वर्तमान स्थिति की वास्तविकता की जांच करें। आप इस वक्त कहाँ हैं और कहाँ पहुंचना चाहते हैं। दूसरी पॉइंट, अपने जिंदगी के हर क्षेत्र में शून्य आधारित सोच के सिद्धांत को लागू करें। आप आज ऐसा क्या कर रहे हैं जिसे आप वर्तमान ज्ञान के आधार पर दोबारा नहीं करना चाहेंगे। तीसरी बात, अपने जीवन का पूर्ण आर्थिक विश्लेषण करें। आप आज जितना कमा रहे हैं, आपकी नेट वर्थ कितनी है, इन क्षेत्रों में आपके लक्ष्य क्या है। चौथा पॉइंट, अपना और अपनी काम संबंधी योजना का पूरा विश्लेषण करें। आप कहां अच्छे हैं और कहां सुधार की जरूरत है। ठीक ठीक तय करें कि आप हर घंटे कितना कमाते हैं और उसे कमाने के लिए क्या करते हैं। आगे आने वाले महीने में हर घंटे की आमदनी दर बढ़ाने के लिए आपको क्या करना होगा। कल्पना करें कि आपका भविष्य हर मायने में आदर्श हो चुका है। उस सपने को साकार करने के लिए आपको क्या करने
होने, बनने या करने की जरूरत है। ब्रायन ट्रेसी की बुक लक्ष्य गोल में ब्रायन ट्रेसी बताते हैं कि अपने काम की शुरुआत करें और ये सारी उनके द्वारा जो भी बताई गई बातें हैं उनकी जांच करें, तब आप अपने लक्ष्य पे पहुंच सकते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आप इसे बुक ऑफ स्टोरी यूनिवर्स चैनल पे आएं और विश्व की महानतम मोटिवेशनल बुकों की ऑडियो समरी बुक में आप बुकों की विशेष जानकारी पाएं। जय हिंद, जय भारत।